Hi dear student, myself R.K. Thakur from ECC Delhi Institute, Dwarka Sector 1. Ongoing video series CBSE sample paper standard maths के आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करना चाहूँगा और ये लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो के थ्रू हम इस पूरे सैंपल पेपर को क्लोज कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दिस, ये केस बेस्ड प्रॉब्लम है। द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन अ concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. Now the question number first says, if the first circular row has 30 seats, how many seats will be there in the 10th row? ओके फाइन। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि कह रहा है कि एक जो चेयर्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज्ड है और हर एक जो नेक्स्ट रो में जो नंबर ऑफ चेयर्स है वो पहले वाले से 10 ज्यादा है। सो क्लियर है कि ये एपी फॉर्म करेगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्वेश्चन नंबर 37 में ये एपी फॉर्म करेगा तो डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 10, राइट? डी हो जाएगा 10। और क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट 1 कह रहा है इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, मतलब A1 और फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो? मींस A10 निकालना है अपने को। तो A10 क्या होगा डियर स्टूडेंट? A10 हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 10। ये फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 डी। तो यहां पे A क्या है हमारा? 30 प्लस 9 इंटू 10, सो इट इज 90 प्लस 30 120। सो 120 चेयर आंसर हो जाएगा। 120 चेयर्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो? सो 120 सीट्स, 120 seats will be the right answer. Now part 2 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? part 2 कह रहा है for 1500 seats in the auditorium how many rows needed to be there? How many rows need to be there? So डियर स्टूडेंट कह रहा है कि 1500 सीट्स ऑडिटोरियम में है, so how many rows need to be there? कितने रोज होंगे? तो मतलब एपी के टर्म में अगर हम बात करें तो हमें एन निकालना है और एसएन दिया हुआ 1500 सीट्स। एसएन क्या होता है? एसएन होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। एसएन यहाँ पे 1500 दे दिया है, इज इक्वल टू n निकालना है n बाई 2a इज 30 प्लस n माइनस 1 और d इज 10। ये हो जाएगा 3000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n 60 प्लस 10n माइनस 10। ये हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू n 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 50 प्लस 10n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3000 इज इक्वल टू 50n प्लस 10n स्क्वायर। सो इट विल बिकम 10n square plus 50n minus 3000 is equals to 0. So 10 कॉमन लेके हटा सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये 15 into 20
इज इक्वल टू 300 और 20 माइनस 15 इज 5। सो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 20 माइनस 15 n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। n प्लस 20 इंटू n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 20 एंड 15। माइनस 20 नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, सो 15 विल बी द राइट आंसर। मीन्स 15 rows need to be there to accommodate 1500 seats in the auditorium. So 15 will be the right answer, dear student. I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी में और में क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, इस और में क्या कह रहा है ये, इस और में क्या कह रहा है, और में कह रहा है कि if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? After 10th row, dear student, कह रहा है कि 1500 सीट्स को अरेंज करना है ऑडिटोरियम में, तो how many seats are still left to be put after 10th row? मतलब 10th row के बाद और कितने सीट्स उसमें पुट करने हैं या पुट करना बच गया है 1500 सीट्स में से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 10th रो तक इसको अगर हम सॉल्व करें, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 37 सेकंड का, और 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर एपी की लैंग्वेज में बात करें तो ये हो जाएगा 1500 माइनस S10, 1500 माइनस S10 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम 1500 माइनस S10, S10 क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा n/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू 10, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1500 माइनस 10/2, 2 इंटू ए कितना है 30 है, ए है हमारा 30 प्लस 90, 10 माइनस 1 इंटू डी 90। So it will become 1500 minus 5 into 60 plus 90. It will become 1500 minus 5 into 150. It will become 1500 minus 750. So it will become 750. So 750 will be the right answer. 750 will be the right answer, right? Okay. Now the last question is, last question 13 3.
3 says if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? Dear student, कह रहा है कि अगर हमारे पास 17 rows हैं ऑडिटोरियम में, if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? middle row अगर 17 rows हैं तो middle rows क्या हो जाएगा? middle rows मिडिल रो हो जाएगा 70 प्लस 1 बाई 2, 2th रो, सो इट विल बिकम 18 बाई 2, 2th रो, सो इट विल बी 9th रो. सो 9th रो में कितनी सीट्स है ये फाइंड करना है. तो देयरफॉर अपने को A9 निकालना है. A9 क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 D. It will become A is 30 plus 9 minus 1 into 10. So it will become 30 plus 80, 110. So 110 will be the right answer. So I hope ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो टोटली एपी पे बेस्ड था. राइट नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज 38 करते हैं डियर स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 38 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन. एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC is a service provided by ground-based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of controlled airspace, and can provide advisory services to aircraft in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. Now, आगे क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? आगे कह रहा है डियर स्टूडेंट एट अ गिवन इंस्टेंस. आगे कह रहा है at a given instance ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. Full stop. After a flight of 30 seconds it is observed that the angle of elevation changes to 30 degree. The height of the plane remains constantly as 3000 root 3 meter. Use the above information to answer the questions that follow. First, draw a neat labeled figure to show the above situation diagrammatically. Second question, what is the distance traveled by the plane in 30 seconds? और इसी के और में कह रहा है keeping the height constant during the above flight, it was observed that after 15 bracket root 3 minus 1 seconds the angle of elevation changed to 45 degree. How much is the distance traveled in that direction? And third, what is the speed of the plane in kilometer per hour? So dear students, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, तो डायग्राम बनाते हैं. कह रहा है at a given instance ATC find that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. Let's suppose ये हमारा एयरप्लेन है, ये हमारा एयरप्लेन है और ग्राउंड ये है हमारा. ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है. आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. मान लो 30 सेकेंड्स में ये फ्लाइट यहां पहुंच गई, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री. द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एज
3000√3 हाइट कितना है? हाइट है 3000√3 3000√3. Use the above information to answer the questions that follow. Draw a neat leveled figure to show the above situation diagrammatically. Okay, fine. So ये diagrammatically इस situation को हमने represent कर दिया, right? इस diagrammatically हमने इस situation को represent कर दिया. तो इसको हम ऐसे join कर देते हैं. So ये first का आंसर तो यही हो गया कि इस situation को diagrammatically neatly लेबल्ड फिगर हमने मेंशन कर दिया. इसको नाम दे देते हैं A B C D E. राइट. नाउ सेकंड इसमें क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स. ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस निकालना है जो कि 30 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है. 30 सेकेंड में. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले in triangle ABC tan 60 is equal to BC by AC. tan 60√3 BC is 3000√3 by AC. √3 got cancelled, so AC becomes 3000. Now in triangle ADE, tan 30 degree is equals to DE upon AE. DE is 3000√3 by AE. AE is AC plus CE. AC plus CE. Tan 30 is 1 by √3. 3000√3 by AC. AC is we have already found 3000 plus CE. इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. So it will become 3000 plus CE is equals to 9000. So therefore CE is equals to 9000 minus 3000 is equals to 6000. आंसर. सो हमारा 30 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो CE किसके बराबर हो जाएगा? तो देयरफॉर BD is equals to CE is equals to 6000 मीटर. ये आंसर हो जाएगा. सो 30 सेकेंड में जो एयरक्राफ्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 6000 मीटर हो जाएगा. इसके और में डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? सेकेंड का और कह रहा है keeping the height constant during the above flight, it was observed that after 15√3 minus 1 seconds, the angle of elevation changed to 45 degree. How much is the distance traveled in that duration? So यहाँ से let's say 15√3 minus 1 means 30 सेकेंड से कम. 30 सेकेंड से कम मतलब कहीं यहाँ पे आ गया. तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया. तो इसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, इसको mn बोल देते हैं. तो अपने को ये फाइंड करना है यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक अपने को फाइंड करना है 15√3 माइनस 1 सेकेंड्स में. 15√3 माइनस 1 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है.
तो इसको अगर अपने को निकालना है तो फिर से इन ट्रायंगल in right angle triangle AMN tan 45 is equals to MN by AN. tan 45 1 MN by AN is equals to MN is already 3000 root 3 और AN is equals to AC plus CN is equals to 3000 root 3. AC is already 3000, so 3000 plus CN is equals to 3000 root 3. So CN is equals to 3000 root 3 minus 3000 is equals to 3000 root 3 minus 1 answer. So this much meter answer. So यहाँ पे कह रहा है कि CN क्या होगा, तो CN हमने फाइंड कर लिया, ये CN ही हमारा क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा. So therefore BM is equal to CN is equal to 3000 root 3 minus 1 answer. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. Now the last option is what is the speed of the plane in kilometer per hour. Now इस क्वेश्चन को करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको इरेज करते हैं. ओके, ये मार्कर एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, दूसरा मार्कर अप्लाई करते हैं. ओके, व्हाट इज द स्पीड. क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है what is the speed of the plane in kilometer per hour. So speed of the plane in kilometer per hour. So speed of the plane in kilometer per hour, speed is equals to distance upon time. डिस्टेंस डियर स्टूडेंट, ये BD हमारा क्या आया था 6000. डिस्टेंस अगर हम BD ले लेते हैं, डिस्टेंस को अगर हम BD ले लेते हैं तो BD बाय टाइम हो जाएगा 30, BD मीटर बाय 30 सेकेंड. सो 6000 बाय 30, सो मीटर पर सेकेंड. बट इसको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 3 2 200 मीटर पर सेकेंड. अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 200 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा. 5 4 जा 20, 40, 14, 18 4 जा 72, 722 kilometer per hour will be the right answer. So 720 kilometer per hour is the right answer. So I hope इस क्वेश्चन के साथ आपको ये पूरा जो सैंपल पेपर वीडियो सीरीज था
ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और भी वीडियो सीरीज आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और इसको लाइक और शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।